हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास वाली बुक का। तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं और उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो डिवीज़न पढ़ेंगे और हम इसमें इसका पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये तो जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा a प्लस आई बी। मान लेते हैं इसको फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मान लेते हैं हमें करना है z1 इंटू z2। तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसको सॉल्व करने पे ये आता है, क्या आता है, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो इसको प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है, जैसे हम कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रूफ में है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर जो है इंटू सेकेंड नंबर, मतलब z1 इंटू z2। और z1 यहाँ पे क्या है, a प्लस आयोटा बी है, और z2 है c प्लस आयोटा बी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले a को मल्टीप्लाई कर देते हैं c प्लस आई डी से। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी प्लस आयोटा ए डी। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा बी को c प्लस आई डी से। तो आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ दोनों में आयोटा आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद लिखा ए सी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो -1 पुट कर दिया। तो ये दोनों जो है इनके साथ आयोटा नहीं है, ए सी और माइनस बी डी। तो ये हमारा रियल नंबर हो गए, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया ए सी माइनस बी डी प्लस इसके साथ आयोटा है तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसमें आयोटा लगा के हम लिख देंगे ए डी प्लस बी सी। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब इसने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है जिसमें बोल रहा है ये कि मल्टीप्लाई 3 प्लस 4i बाय 7 माइनस 3i। तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने फर्स्ट नंबर को यहाँ पे z1 मान लिया, सेकंड नंबर को z2 मान लिया। तो हमें क्या निकालना है, z1 डॉट z2। तो हमने फर्स्ट नंबर रख दिया 3 प्लस 4i डॉट सेकेंड नंबर की वैल्यू पुट कर दी 7 माइनस 3i। देन हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो जैसे हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया है उसी तरह से हम ये नंबर के लिए कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये 3 है मतलब जो a है उसको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 7 माइनस 3i प्लस 4i इंटू 7 माइनस 3i। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 3 7 जा 21 माइनस 3 3 जा 9, आई का जगह आई रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 7 जा 28, आयोटा के साथ लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12, और आई आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो 21 माइनस दिस। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, -9i प्लस 28i। तो ये मिलके क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा ये 19i। यहाँ पे 21 है और यहाँ पे ये -12i स्क्वायर है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1। तो ये -1 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा अब 21 प्लस 12 और प्लस 19i। तो 21 प्लस 12 मिलके हो जाएगा 33 प्लस 19i। तो इसका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा जो कि इन्होंने यहाँ सेम करके दिखाया है, z1 डॉट z2 इक्वल टू दिस।
मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आया सेम 21 माइनस 9i प्लस 28i, फिर 21 प्लस 12 कर लिया ना माइनस 9i प्लस 28 कर लिया तो सेम आंसर आया 33 प्लस 19i। हमारे भी सेम आंसर आया। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद है तो हम बेसिक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं टू नंबर्स का वैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाता है, कार्टेशियन फॉर्म में तो हम बात करते हैं, कार्टेशियन जो फॉर्म होती है उसमें हम क्या करते हैं, x1 मतलब x y ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कोई भी अगर हमारा नंबर है तो पार्टीशन में तो क्या हो गया, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया। अब पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो पोलर फॉर्म में हम लिखने के लिए यहाँ पे है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको लिखते हैं हम इस प्रकार से, z1 इक्वल टू r1 cos थीटा वन प्लस आई r1 sin थीटा वन। इसने यहाँ पे क्या किया है, r1 कॉमन ले लिया है तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे इसने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z2 इक्वल टू r2 cos थीटा टू प्लस आई r2 sin थीटा टू। यहाँ पे भी इसने r2 कॉमन लिया है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, ये जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लो फर्स्ट वाला लिया हमने z1 इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई वन, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z2 इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू। अब हमने यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो ये नंबर हमें दिए हैं उनको लिख लेते हैं, पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो z1 इक्वल टू आएगा r1 cos थीटा वन प्लस आई r1 sin थीटा वन। अब ये भी z1 है और इधर भी हमने z1 किया है, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये x1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगी r1 cos थीटा वन के, और x2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, r1 sin थीटा वन के। वही यहाँ पे इसने बताया है कि x1 इक्वल टू r1 cos थीटा वन और x2 इक्वल टू r2 cos थीटा टू। सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा x1 इक्वल टू r1 cos थीटा वन और y1 इक्वल टू जाएगा r1 sin थीटा वन। इसी प्रकार से हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x2 इक्वल टू r2 cos थीटा टू और y2 इक्वल टू r2 sin थीटा टू। तो अब यहाँ पे हमने फिर से पुट कर दिया z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, तो r1 cos थीटा वन प्लस आई sin थीटा वन, z2 आ गया सेम, तो कैसे भी कर लीजिए बात बराबर ही है। तो वैसे करके यहाँ तक आए, या फिर हम मान लेते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में होता है x इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो पोलर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो इसको इसकी हेल्प से हम ये z1 z2 यहाँ पे निकाल सकते हैं। z1 इंटू z2 का मल्टीप्लाई करना है, मान लो हमें पोलर फॉर्म में क्या करना है, z1 इंटू z2 का मल्टीप्लाई करना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने वैल्यू पुट कर दी z1 z2 की, तो आया हमारे पास क्या, इन दोनों मल्टीप्लाई लिख लेंगे, r1 cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, r2 cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। तो यहाँ पर हमने पुट कर दी, r1 r2 को साथ में रख लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का जो ब्रैकेट में है, cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू।
तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा वन को मल्टीप्लाई किया हमने cos थीटा टू से, तो cos थीटा वन cos थीटा टू माइनस यहाँ पे आएगा प्लस इंटू प्लस है यहाँ पे, और आई साइन थीटा वन है और आई साइन थीटा टू है, तो प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा वन साइन थीटा टू। आई स्क्वायर है तो उसको हमने माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस साइन आया प्लस की जगह। अब हम क्या करेंगे, अब हम आई साइन थीटा वन से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा आई साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। फर्स्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, जैसे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा वाली टर्म को इसके साथ रख लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे इसने आर वन लिख दिया, तो यहाँ पे आर टू आएगा। आर वन इंटू आर टू इक्वल टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये इधर वाला जो फॉर्मूला है वो होता है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, मतलब साइन ए कोस बी प्लस कोस बी साइन ए इक्वल टू साइन ए प्लस बी। उसी से ये जेड वन इंटू जेड टू का मल्टीप्लीकेशन आ गया हमारे पास में। तो अगर हम यहाँ पे इसने यहाँ लिखा है कि मॉड जेड वन लिखा है वो आर वन होता है, मॉड जेड टू आर टू होता है, और मॉड जेड वन इंटू जेड टू क्या होता है, आर वन इंटू आर टू होता है। तो मॉड जेड वन अगर हमें पोलर फॉर्म में निकालना है तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम मॉड ऑफ जेड वन। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट हमारा नंबर होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारा आर वन कॉस थीटा वन, तो आर वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस आर टू आर वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन। अब आर वन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो आर वन स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो आपको पता ही है वन होता है, तो उसकी वैल्यू वन आ जाएगी, आर वन स्क्वायर इंटू वन। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर वन आ जाएगी किसकी वैल्यू, मॉड ऑफ जेड वन की। तो इसी प्रकार से हम मॉड ऑफ जेड टू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आर टू आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे मॉड छूट गया था, तो ये मॉड ऑफ जेड वन और जेड टू की वैल्यू है। इस प्रकार से हम मॉड ऑफ जेड वन जेड टू निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या आ जाएगा, आर वन आर टू आ जाएगा। और अगर हमें क्या करना हो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में क्या बताया है इसने यहाँ पे, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 सेकंड दोस्तों। चलिए ग्राफिकल मेथड पे आ जाते हैं। ग्राफिकल मेथड में इसने पी क्यू कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं दो, तो पी कहाँ है ग्राफ में हमारा, ये रहा, फिर क्यू यह रहा। तो P हमारे पास ये है जिसको Z1 बोला है, Q को Z2 बोला है। और Z1 क्या है, Z1 इक्वल टू है x1 प्लस आई वाई वन, और Z2 है हमारे पास x2 प्लस आई वाई टू। अब इसको पोलर फॉर्म में लिख दिया तो क्या आएगा, आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। और अगर इसको x2 प्लस आई वाई टू को पोलर फॉर्म में लिखा तो आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो
बनाई है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओ पी वाली जो डिस्टेंस है वो R1 हो जाएगी। और ये जो ओ क्यू वाली डिस्टेंस है उसको हमने R2 बोला है। और हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो जो एंगल बनेगा, तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बनेगा, ये वाला एंगल। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बनेगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 हो जाएगी। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आर, कैपिटल आर क्या आएगा, Z1 कोमा Z2 आ जाएगा ये। तो यहाँ इसने यही बताया कि जो ये है, जो एक्स ओ आर, जो एक्स ओ आर ये वाला जो हमारा एंगल है, उसको इसने क्या बताया है कि उसका वैल्यू आएगा जो ये है ए ओ क्यू। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला, दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ मैं, बहुत ज्यादा वो हो गया डायग्राम तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो फिर से कर देती हूँ। तो इसमें यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स ओ आर जो है, मतलब हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल, एक्स ओ आर, सॉरी 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 फ्रेंड, मुझे निकालना है एक्स ओ आर, ये वाला एंगल। तो ये किस किस से मिलके बना है, ये मिलके बना है ए ओ और क्यू, ए ओ क्यू ये है। दूसरा एंगल है क्यू ओ आर, तो दूसरा है क्यू ओ आर। तो अगर इन दोनों को अगर मैं कर दूं ऐड तो वो थीटा आएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 1 है, इसके बीच का थीटा 2 है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा एक्स ओ आर की वैल्यू। तो इसने यहाँ पे यही बताया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट R सच दैट मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 डॉट मॉड ऑफ Z2। तो मॉड ऑफ Z1 हमने कैलकुलेट किया था, R1 था, मॉड ऑफ Z2 था R2। तो इसकी वैल्यू R1 इंटू R2 भी हम लिख सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, तो आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है, थीटा है। तो वही है कि, सॉरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू, सॉरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब हम देखते हैं आयोटा एज एन ऑपरेटर, कि आयोटा को इस ऑपरेटर के यूज में कैसे यूज करते हैं हम, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाय आयोटा। एक नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसमें अगर हम कुछ ऑपरेट कर दें, मतलब हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास में क्या आएगा, ये हम यहाँ पे करके देख रहे हैं। तो जेड इसने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है एक, उसको इसने पोलर फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई फाई, ये इसने कार्टिशियन फॉर्म में लिखा है, इसके बाद इसी को इसने पोलर फॉर्म में लिख लिया, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि आप इसको आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आई है आयोटा, उसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई इंटू 1, क्योंकि आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो ये के फॉर्म आपको दिख रही होगी, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, जहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल टू 1 है, और आयोटा तो है ही, तभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ये आई। तो आई अपन ने ऐसे लिख लिया, 0 प्लस आई 1। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos π/2 प्लस आई साइन π/2। अब ये कैसे लिख सकते हैं, अगर आप cos π/2 की वैल्यू जानते हो, cos π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। अब आपको sin π/2 की वैल्यू भी पता होगी, sin π/2 क्या होता है,
साइन पाई बाय 2 हमारे पास में मतलब साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 होती है। तो 1 होती है तो इसी से हमने लिखा है cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। तो ये वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई, और ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस आई इंटू 1, तो ये भी आई हो गया। तो हम पोलर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में हमें क्या करना है, बेसिकली आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है, उसी में लिखना है ना। तो उसी लिए हमने ऐसे लिखा है कि cos थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रख दी, साइन वहां भी थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रख दी, और r की वैल्यू तो 1 है ही हमारे पास में यहाँ से, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, i और z को मल्टीप्लाई करना हमारा टारगेट है। तो i और z को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, i और z को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास में आएगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दी, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यहाँ पे ये i की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, वही जो हमने ऊपर किया था अभी, वैसा ही आएगा कुछ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, cos थीटा इंटू cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 प्लस प्लस क्या आएगा, आई साइन थीटा इंटू सेम थिंग। तो अब हम इसको लिख लेते हैं cos थीटा इंटू cos पाई बाय 2, क्या आएगा, cos थीटा cos पाई बाय 2 प्लस cos थीटा इंटू आई साइन पाई बाय 2, तो आएगा आई cos थीटा साइन पाई बाय 2। अब फर्स्ट वाले का काम खत्म, अब मैं सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो आई साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 से, मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, आई लगू लिखूंगी, साइन थीटा लिखूंगी, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया, cos पाई बाय 2 से, cos पाई बाय 2 लिखा, फिर प्लस का साइन लगाऊंगी, फिर लिखूंगी आई साइन थीटा इंटू आई साइन पाई बाय 2। तो आई आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर कर देती हूँ, और इधर लिख देती हूँ साइन पाई बाय 2। तो अब मैं आयोटा आयोटा वाली टर्म एक साथ लिख लूंगी, और जो रियल नंबर है उसको एक साथ लिख लूंगी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है, फर्स्ट वाली टर्म है वो क्या है, रियल नंबर है, और जो लास्ट टर्म है इसमें आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दूंगी, तो ये वाली भी हमारे पास क्या आएगी, रियल नंबर हो जाएगी। तो इन दोनों को मैं साथ में ले लूंगी। अब आयोटा के साथ में सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इन दोनों को साथ में लेके मैं फॉर्मूला लगा दूंगी। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा, cos थीटा cos पाई बाय 2 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 2 प्लस आई। अब लिखूंगी cos थीटा साइन पाई बाय 2 माइनस नहीं प्लस साइन थीटा cos पाई बाय 2। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है cos a प्लस b। क्या होता है इसका फॉर्मूला, cos a प्लस cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में ये, क्या है ये, cos a साइन b
कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी। तो इसके लिए फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आर तो बाहर कॉमन है ही, तो आर कोस थीटा 1 आर कोस थीटा प्लस पाई बाय 2 प्लस आई साइन थीटा प्लस पाई बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो रोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पाई बाय 2 से हो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड हमारे पास में आर ही है, आर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी जो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड, वो क्या था हमारे पास में, वो था हमारे पास में जेड इक्वल टू आर कोस थीटा। नए पेज में देख लेते हैं कि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हमने आयोटा से जब इसको मल्टीप्लाई किया है, हमने क्या किया, आयोटा इंटू जेड कर दिया, तो आर तो सेम रहा। यहाँ हमारे पास आया कॉस थीटा प्लस पाई बाय 2 प्लस आई साइन थीटा प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाई बाय टू एंगल ऐड हो गया, और यहाँ पे आर सेम है, यहाँ पे भी आर सेम है। तो हमने क्या किया, तो ये पाई बाय 2 एंगल से क्या हो गया, रोटेट हो गया विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। तो कॉन्जुगेट के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो है साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट आर कॉल्ड कॉन्जुगेट टू ईच अदर। मतलब ए प्लस आयोटा बी है तो उसका जो अपोजिट है तो वो क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट नंबर होगा, ये इसने यहाँ पे बताया। अगर हमें क्या दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब हमसे पूछे कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन आंसर जेड बार से डिनोट करते हैं किसको, कॉन्जुगेट नंबर को, जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी। तो हमने क्या किया, रियल नंबर सेम रहेगा और इमेजिनरी नंबर वाला जो पार्ट है उसमें अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो हम कॉन्जुगेट में यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और अगर हमें माइनस दिया है तो हम प्लस लगा देंगे, अपोजिट साइन का यूज करते हैं। मतलब जेड अगर ये दिया है तो ये हो जाएगा, अगर जेड बार ये हो जाएगा, अगर जेड ये दिया है तो जेड बार की वैल्यू ये हो जाएगी। ये इसने हम बताया है कि ए पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी एंड ए माइनस आई बी आर सेड टू बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अब ये यहाँ पे एक थ्योरम के फॉर्म में दिया है, शो दैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आर बोथ रियल। तो इसको प्रूफ कर देते हैं, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। तो सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। शो दैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स आर बोथ रियल। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, क्या ले लिए, एक्स प्लस आई वाई ले लिया, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया ये एक्स माइनस आई वाई। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट सम करना है पहले, फिर प्रोडक्ट करना है। इनको सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। तो हमने सम कर लिया एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस आई वाई से ये कैंसिल हो जाए तो हमारे पास में 2x बचेगा, जो कि क्या है, रियल पार्ट है, इसमें कोई भी आयोटा यूज नहीं है, तो ये रियल पार्ट। प्रोडक्ट कर देते हैं, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो इसका आपको फॉर्मूला पता ही होगा, नहीं पता तो यहाँ देख लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब अपने पास यहाँ b की जगह क्या है, आयोटा y है,
और a की जगह क्या है x है, तो हम क्या करेंगे x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर। अब क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया। वही इसका यहाँ आया है प्रोडक्ट में। तो ये क्या आ गया, ये भी रियल नंबर है, इसमें भी कोई आयोटा का यूज नहीं है, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। तो इतनी सी सिंपल सी थ्योरम थी। यहाँ पे इसने यही बताया कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करने के लिए हम z बार को यूज करते हैं। एग्जाम्पल 5 में ये बोल रहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालिए 7 प्लस 6i। तो यहाँ पे a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया है, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा a माइनस आई बी, तो 7 माइनस 6i इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर हो जाएगा। इसके बाद में डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन में क्या करते हैं कि अगर हमें कोई नंबर डिवाइड करना है तो उसमें हम इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमें अगर डिवाइड करना है a प्लस आई बी को c प्लस आई डी से, क्या करना है हमें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, उसको हमें डिवाइड करना है c प्लस आयोटा डी से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे a प्लस आई बी डिवाइड बाई c प्लस आई डी। और अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायरेक्ट इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हमें जो न्यूमरेटर है उसमें हमें कोई रियल नंबर चाहिए, उसमें से हमें आयोटा को हटाना है, तो हम इसके क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो c प्लस आई डी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, तो इसका कॉन्जुगेट होगा c माइनस आई डी। c माइनस आई डी से मैं यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो इसने भी यहाँ पे यही किया है, c प्लस आई डी से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, देन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, देन इसने मल्टीप्लाई कर लिया a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी, देन इसने डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व कर लिया, तो इसके पास ये आ गया। यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसने यहाँ से लिखा है सी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर। तो आई डी स्क्वायर को ओपन करेगा तो आई स्क्वायर क्या आएगा, आई स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेगा -1 डी स्क्वायर, और माइनस पहले से ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ वैल्यू पुट करने पे। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ऊपर हम सॉल्व कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा वाला टर्म साथ में ले लिया, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो हमने इसको लिख लिया। तो इस वाले टर्म में, फर्स्ट वाले टर्म में क्या है, फर्स्ट वाले टर्म में कोई भी आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट हो गया। इस वाले में प्लस लगा के ये आयोटा है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये वाला क्या है, रियल पार्ट। अब इसने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड 1 प्लस आई बाई 3 प्लस 4i। क्या बोला है इसने, डिवाइड कीजिए आप किसको, 1 प्लस 3i को, सॉरी 1 प्लस आई को 3 प्लस 4i से। तो आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लीजिए इसको, हमने यहाँ पे लिख लिया 1 प्लस आई डिवाइड बाई 3 प्लस 4i। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे हमने सॉल्व किया तो पाया ये, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया फाइनली आंसर ये। तो ये वैसे मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, इजी चीज है, आपको समझ में आ ही जाएगी, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी टाइप से अब हम डिवीजन देख लेते हैं पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में भी हम सेम करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको सॉल्व करने पे हमारे पास में ये आ जाएगा। कोई मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है दो, z1 z2,
तो हमने यहाँ लिख लिया Z1/Z2 इक्वल टू दिस, और इसमें अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, माइनस आई, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो न्यूमरेटर है इसके, सॉरी डिनोमिनेटर है इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2। इससे मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके मैंने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया ये cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये फॉर्मूला हो गया cos a माइनस बी का। तो यहाँ लिखा है मैंने a की जगह थीटा 1 है, बी की जगह थीटा 2 है, तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस ये वाला फॉर्मूला किसका है, साइन ए cos b माइनस साइन बी cos a। तो ये वाला फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पे आ गया है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वही a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे R2 बचेगा, तो R1 और जो R2 है, R1 और R2 जो है इसको मैं बाहर ले सकती हूँ, तो यहाँ मैंने बाहर ले लिया R1/R2, और थीटा वाला जो टर्म बचा उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये क्या है, डिवीजन का फॉर्म है, ठीक है, पोलर फॉर्म में। और कार्टेशियन में हमने देख ही लिया है कैसे करते हैं, अगर कोई नंबर दिया है तो। ये डिवीजन का ज्योमेट्रिक फॉर्म है, तो इसमें वही है जैसा हमने ऊपर पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में दो कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, फर्स्ट वाली जेड मॉड Z1 Z2 इक्वल टू क्या हो जाता था, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, और क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या होता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यही हो जाता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब वैसे यहाँ पे है डिवीजन में, डिवीजन में क्या है, मॉड Z1/Z2 इक्वल टू है मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, और ये सेम इधर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाय Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। जब हम प्लस कर रहे थे, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 था। और जब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकली है, ये इसका ज्योमेट्रिकली फिगर बना के दिखाया गया है, जो कि बहुत इजी है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल 7 8 9 10 11 12। तो ये सब क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 20.1 भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। आप ये सब एग्जाम्पल करके देखना, अगर आपको आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं आते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करें। आज की लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं उसी एनर्जी के साथ।